टेंथ क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको करवाएंगे। हमने देखो जब लास्ट टाइम जो क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था सीरीज और पैरेलल तक, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद का एक टॉपिक बच जाता है वर्क डन। क्या बच जाता है बेटा? वर्क डन। किसके लिए? वर्क डन व्हेन करंट, जब आपका करंट क्या होगा, फॉलो इन ए वायर। जब किसी वायर के अंदर करंट चलेगा, आपके पास देखो ये वायर होगी, किसी वायर के अंदर जब भी करंट आपका मूव करने लग रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। जब करंट मूव करेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। तो साथ में क्या भी होगा? वर्क डन होगा। इस टॉपिक को जो भी हम करवाएंगे ना उसी हिसाब से करवाएंगे जो आपको याद होगा बिल्कुल अच्छे से। मैंने एक पाइप वाला एग्जांपल देकर आपको करवाया था। जैसे आपने कोई पाइप ले रखी है, उसके थ्रू जो है ना पानी को क्या भेजने लग रहे हैं? ऊपर भेजने लग रहे हैं। सेम वैसे ही हम फिनोमिना करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो वर्क निकालना है तो मेन बात आपको कि डब्लू निकालना है बेटा। याद कीजिए, बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा। मैंने क्या करवाया था, जो पोटेंशियल होता है ना वी, वो क्या होता है बेटा? डब्लू अपॉन क्या होता है? क्यू। वी करवाया था ना, वर्क डन किससे? फ्रॉम ए पॉइंट से, कौन से पॉइंट के ऊपर? बी पॉइंट पर, ए टू बी। और क्या मूव होगा इसमें? चार्ज पार्टिकल। तो डब्लू बोलो क्या हुआ बेटा इससे आपसे? डब्लू क्या हुआ? वी इंटू क्या हो गया बोलो? क्यू हो गया। वी इंटू क्या हो गया? क्यू। आल्सो बताओ बेटा, आई जो करंट होता है क्या होता है? वो क्यू बाई क्या होता है बोलो? टी होता है। तो यहाँ से डब्लू बोलो क्या आया? वी इंटू बोलो क्या जो है ना क्यू, क्यू की जगह क्या आया? यहाँ से करंट क्यू बाई टी होता है, तो क्यू क्या आया बोलो? आई इंटू बोलो क्या आया? टी आया। तो तीन वर्ड आ गए यहाँ से। डब्लू इक्वल टू क्या आया? वी, आई और टी। बोलो वी किसके इक्वल होता है? बोलो क्या होता है बेटा? वी इक्वल टू आई आर। तो डब्लू क्या आया? वी की जगह क्या रखेंगे? आई आर इंटू आई इंटू टी। तो डब्लू बोलो क्या हो गया? आई स्क्वेयर आर टी। ये आया। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। किससे पता किया हमने? क्योंकि देखो ये बिल्कुल सबसे फंडामेंटल है, क्योंकि पोटेंशियल वगैरह मैंने खूब सारा आपको डिस्कस करवाया था इसके बारे में। जो वी होता है वो डब्लू बाई क्या होता है। तो सीधी साफ सी बात है, डब्लू क्या होता है? वी इंटू क्या होता है? क्या होता है। तो और जो करंट होता है आई, वो क्या बाई टी, क्योंकि दोनों की दोनों बेसिक डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी है। तो क्या हो गया बेटा? आई इंटू क्या हो गया? टी। तो डब्लू क्या हो गया? वी आई टी। वी किसके इक्वल होता है? आई के। तो सबसे वर्क किसकी फॉर्म होती है? हीट की, क्योंकि देखो जब किसी करंट मूव करेगा तो हीट भी होगी। तो कई बुकों में इसको डब्लू की जगह क्या भी लिख देते हैं? आई स्क्वेयर आर टी। दोनों बात क्या होगी? सेम। डब्लू इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आई स्क्वेयर क्या हो गया? आर टी। या फिर क्या लिख दिया आपने? एच भी लिख देते हैं इसको, आई स्क्वेयर आर टी। दूसरा जो है ना, अब आप इसको किसी भी मेथड से पढ़ सकते हैं, कैसे भी आप जो है ना सोल्व कर सकते हैं। वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से बोलो आई क्या आ गया बेटा? बोलो आई क्या आया? वी बाई आर। आई की जगह रखो एच। आई की जगह क्या रखेंगे बोलो? तो वी स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया बेटा? आई की जगह वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल। तो बोलो दूसरा फिनोमिना क्या आया? वी स्क्वेयर अपॉन क्या आया? आर, वी स्क्वेयर अपॉन आर, और साथ में क्या आया बेटा? टी। ये भी आ गया। जहाँ न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बोलो इसी से रिलेटेड एक तो वर्क है। वर्क का अगर आपसे जो है ना टॉपिक पूछते हैं, वर्क का क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। दूसरा आता है पावर। पावर की डेफिनेशन बताओ। नाइन्थ क्लास में रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग, रेट का मतलब नीचे किसी के क्या आता है? टाइम आता है। तो पावर को लिखते हैं बेटा डब्लू बाई में क्या लिखते हैं? टी। आप खुद बता दो डब्लू किसकी कुल आया है? डब्लू ये रहा। क्या है हुआ बोलो? आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टी। बोलो टी से क्या हो गया? टी कैंसल। तो बोलो बेटा पावर क्या आया? क्या आया बोलो? आई स्क्वेयर आर। टाइम कैंसिल हो गया, बस क्या फ़र्क पड़ा हीट में और पावर में कि टाइम नहीं आता इसमें। दूसरा क्या बन सकता है बोलो? पावर दूसरा क्या बन सकता है? जैसे ये बन सकता है वी स्क्वेयर अपॉन आर। बोलो दोनों के दोनों कंसेप्ट चलेंगे। आपने न्यूमेरिकल के हिसाब से देखना है कि आई स्क्वेयर आर यूज करेंगे या फिर पावर जो है ना बेटा क्या यूज करेंगे? वी स्क्वेयर अपॉन क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर आप यूनिट लिखेंगे
तो यूनिट जो है ना क्या आई। दूसरा जो पावर का जो सबसे फेमस होता है ना पावर का, P इक्वल टू वो होता है V इंटू आई। बनता कैसे है, वही आ गया। V की जगह क्या रखेंगे, V इक्वल टू क्या होता है बोलो, आई आर। तो V की जगह क्या आ गया, आई आर इंटू आई। तो बन गया वही बेटा आई स्क्वेयर आर, जो मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा आई स्क्वेयर आर। अगर आप यूनिट लिखते हैं इसकी, देखो यूनिट, यूनिट क्या बनी पावर की यूनिट, बोलो V की जगह क्या आया, वोल्ट, वोल्ट लिखते हैं। और आई की यूनिट क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। और वोल्ट इंटू एम्पियर जो है ना वो क्या होता है, वाट होता है। या तो स्मॉल लेटर में मैंने आपको सिखाया था डब्लू स्मॉल लेना, वोट लिखते हैं, या फिर आप एक वर्ड से लिख देते हैं कैपिटल डब्लू, वाट यूनिट होती है। अब इसको तीन जगह से मेजर किया जाता है वाट को। एक तो किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट लेंगे बेटा न्यूमेरिकल में। एक जो मेगावाट होता है वो होता है 10 की पावर 6 वाट। और जो 1 HP होता है, हॉर्स पावर होता है, वो होता है 746 वाट। ये न्यूमेरिकल में आप यूज करेंगे। जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, 1 किलोवाट आवर वो 1000 वाट होता है। 1000 जो है ना क्या होता है, ये वाट होता है। अब एक बात देखिए, जो पावर होता है ना, वी पोटेंशियल भी हो गया और करंट भी हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो घरों में जो बिजली का बिल भी आएगा ना, जो आपका वी इंटू क्या हो गया, आई हो गया, वोल्ट भी हो गया और करंट भी हो गया। तो इसी से रिलेटेड हो गया, यानी कि आपका जो 1000 वाट होगा ना, 1000 वाट, वो 1 किलोवाट के होगा। और 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोलते हैं, जो आमतौर पर आपके घरों के बिजली का क्या आता है बेटा, बिल आता है, जिसको आप काउंट करते हैं। बिजली का बिल इसी से आता है कि 1 किलोवाट का मतलब 1 यूनिट होता है। और 1 यूनिट देखो होगी किसके इक्वल, वी इंटू आई की। इट मीन्स वोल्ट भी होगा और क्या भी होगा, करंट भी होगा। जैसे ट्यूब होती हैं वो 16-16 वाट की होती हैं, पुराने बल्ब 100 वाट के होते थे, जो भी ऐसे हैं। अगर जो है ना, अब एक क्वेश्चन ऐसा शुरू करें आपसे कि विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस, विच हैव मोर रेजिस्टेंस, 25 वाट और 50 वाट। क्या लिखा बेटा मैंने, आपने बताना है कि 25 वाट का कोई बल्ब है या फिर है 50 वाट का बल्ब। आपने बताना है इन दोनों में से जो है ना किसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आप बताइए, जब हमने पढ़ा था तो ये बताइए मुझे कि सारे के सारे जो सर्किट होते हैं ना घरों के अंदर, वो सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो बच्चों ने मन में सोच लिया होगा कि सर पैरेलल में होते हैं। और जब पैरेलल में होते हैं तो पैरेलल की कंडीशन में वोल्ट क्या होती है बेटा, सेम होती है। वोल्ट क्या होती है, सेम। और करंट क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है। एक बात तो कन्फर्म होगी। तो अगर में दो बल्ब लगे हुए हैं 25 वाट का और 25 का और 50 का, तो दोनों पैरेलल में होंगे, तो वोल्ट क्या आएगी, सेम आएगी। अभी भी 1 मिनट पहले देखो बेटा, P इक्वल टू मैंने क्या करवाया, वी आई करवाया। अगर मैं पहले बल्ब के लिए लिखता हूँ तो P की जगह 25, V पहले का करंट क्या है बेटा, I1 ले लिया, तो 25 बाई वी इक्वल टू क्या है बेटा, I1। बोलो बेटा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, बोलो IR होता है। यहाँ से आपको बड़ा अच्छा इस बात का पता होगा। P इक्वल टू क्या आ गया, बोलो VI आ गया। तो R बोलो क्या आई, V बाई क्या आएगा बेटा, I आएगा। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो ना कन्वर्ट किस में करना है, रेजिस्टेंस में करना है। तो I की जगह बोलो इसके लिए क्या लूँगा मैं, I1 लूँगा। तो 25 बाई वी इक्वल टू, यहाँ से बोलो I1 की जगह क्या आ सकता है, I1 की जगह क्या आ सकता है, बोलो I1 की जगह यहाँ से आ सकता है R बाई वी। P इक्वल टू क्या हो गया, बोलो VI हो गया। तो 25 पॉइंट क्या आ गया, बोलो V आ गया। और दूसरा V इक्वल टू क्या आ गया बेटा, IR आ गया। तो R जो है ना क्या आया, बोलो चलो यहाँ से देखो, चलो वेरी सिंपल बना देते हैं। R इक्वल टू वी अपॉन आई आ गया। ये I1 की वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो, R इक्वल टू वी अपॉन, बोलो I की जगह क्या आएगा बेटा, 25 अपॉन वी। तो पहले के लिए रेजिस्टेंस क्या बनेगी, वी स्क्वेयर अपॉन 25। दोबारा रिपीट करो मैं आसान लैंग्वेज में। आपने बताना 25 वाट या 50 वाट में से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। P इक्वल टू क्या है बेटा, P इक्वल टू बोलो क्या आया, वी आई आया। P की जगह कितना आया, 25।
इक्वल टू आई। वी मैंने क्यों रखा, क्योंकि वी कांस्टेंट रहेगा, जितना 25 के लिए उतना 50 के लिए। तो I1 क्या आया, 25/V आया। आल्सो आप जानते हैं ओम्स लॉ, ये सबसे फेमस है, पता रिलेशन ही है, V इक्वल टू आई आर। तो इसमें आर वी अपॉन आई रखा मैंने। I1 क्यों लिया, क्योंकि करंट देखो मैंने अभी भी बोला कि पैरेलल में करंट तो डिफरेंट रहेगा बेटा, तो आर वी अपॉन क्या आ गया, I1 आ गया यहाँ तक कन्फर्म। ठीक, अब यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो R इक्वल टू वी। ठीक है, इस I1 की जगह बेटा क्या आया, 25/V, ये V पलट के ऊपर चला जाएगा। तो R1 पहले का रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा, V²/25। तो अच्छे बच्चे हैं, तो दूसरे का R2 क्या बनेगा, V² क्या बनेगा, 50। क्या बनेगा बेटा, 50। आप खुद बताओ मुझे सोचकर कितना फ़र्क पड़ा। इसके नीचे क्या आया, 25, जिसके नीचे ये कम है वो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है। तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, 25 की। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कम है, तो रेजिस्टेंस जो है ना 25 वाट का जो छोटा बल्ब है ना, वो रेजिस्टेंस जो है ना वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। और 50 वाले के पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। कितनी, डिवाइड करो उसको, V² से V², R1/R2, और ये 50/25 कैंसिल हो गए 2, तो R1 इक्वल टू डबल R2। कितने टाइम्स का फ़र्क पड़ा बेटा, डबल हो गया ये नहीं कि जो छोटे वाला बल्ब है ना उसकी रेजिस्टेंस बड़े वाले बल्ब से कितनी होगी, डबल होगी। ठीक है, तो इसको करना, एक दो वीडियो और इसकी बनाएंगे, फिर उसके बाद बेटा इसका टेस्ट लेंगे तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर का। ओके।